रहा अभी तो बस अप्रैल ही आया, लगता है बहुत लंबा हो गया ऑलरेडी। मेरी कल पिक्चर रिलीज हो रही है जाट, जिसको मैं पिछले अगस्त से शूट कर रहा हूं और पहली बार मैंने किसी पिक्चर की शूटिंग से सीधा प्रमोशन में उसी पिक्चर के लिए किया है। तो बहुत लास्ट मिनट तक शूट करते रहे, तो काफ़ी थकान भी है, एक्साइटमेंट भी है और लोगों के साथ अपना काम शेयर करने की इच्छा भी है। वो एक ट्रेलर देखा आपका गजब का, मतलब उसमें एक डायलॉग है आपका, वो तो आप ही बोल पाएंगे कि नाम बहुत पसंद है, तो एक बार बोल के बताइए। मुझे मेरा नाम बहुत पसंद है, रणदीप हुड्डा। रणदीप हुड्डा अब से कुछ टाइम पहले तक उन एक्टर्स में शुमार थे जिनको जाकर पत्रकारों से बात करना पसंद नहीं था। एक ऐसा एक्टर जो चाहता था कि पर्दे पर मुझे देख लो, समझ लो मेरे किरदार को, दैट्स अबाउट इट। ये बदलाव कैसे आया? रणदीप अब जाने से सोचते नहीं है, यहां जाना है चलो चलेंगे, ये पूछना है चलो पूछो। ये दिल कैसे खुला, किसने खोला? देखिए, हम उन एक्टरों को देख के बड़े हुए थे जो कि हमें पर्दे पे ज्यादा दिखते थे और उनके बारे में हमें नॉलेज कम होती थी। वो मद्देनजर रखते हुए मुझे भी हमेशा लगता था कि लोग मेरे कैरेक्टर्स में ज्यादा बिलीव करेंगे और मेरे ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंसेस पे ज्यादा बिलीव करेंगे जब उन्हें मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में कम पता होगा। पर जमाना बदलता जा रहा है, लोगों तक पहुंचने के रास्ते बदलते जा रहे हैं और सोशल मीडिया और ये सब आने के बाद एक अलग तरह का वो हो गया है कि अपने मुंह को, होठों को मछली जैसा बना के खुद अपनी पिक्चर खींच के सेल्फी लेके सोशल मीडिया पे डालने का जमाना आ गया है। तो अभी कहाँ किससे छुपते घूमेंगे? खाने से लेकर हगने तक के सारे वीडियो बना बना के सोशल मीडिया पे शेयर करते रहो, तो शायद उससे एक नई दर्शकों की भीड़ जमा होगी, जिसको आजकल लोग कंज्यूमर कहते हैं। तो हमने तो दर्शकों के लिए काम करना शुरू किया था, पर शायद ये भी एक नया तरीका इजाद हुआ है। तो ये दर्द है, ये मजबूरी है कि मजबूती है रणदीप हुड्डा की? नहीं, ऐसा है, गंगा जाओ गंगा राम, जमुना जाओ जमुना राम। जहां पे आपका जैसे बनने लगे, जैसे जैसे वक्त बदलता जाए आपको भी बदलते रहना चाहिए, पर मैं वापस उसमें जाना पसंद करूंगा। सोशल एक बहुत एडिक्टिव चीज है। मैं भी उस पर, जब मैं सावरकर डायरेक्ट कर रहा था तो मैंने नोकिया का फोन ले लिया था कि उस पर ना व्हाट्सएप हो ना कुछ, सिर्फ बात से बात हो, और जिंदगी बहुत ही सरल हो गई थी। बहुत सारे लोग जिंदगी से कट गए थे और बहुत सारे लोगों की अहमियत पता चली थी। और उसके बाद वापस से मैंने अपना स्मार्टफोन ले लिया, तो जो एक 2 साल की कंटेंट कंज्यूमिंग की जो भड़ास थी वो इतनी निकली कि बहुत समय सोशल मीडिया पे गुजारने लगे। तो मैंने फिर वो फोन से वो एप्स हटा दी और मैं अब बहुत ही सुखी और अपने आप को शांतिपूर्व पाता हूं। तो अभी आपके फोन में एप्स नहीं है, ये सोशल मीडिया एप्स नहीं है? जी नहीं है, और ना ही चाहिए भाई। कौन क्या कर रहा है, मुझे अपने काम से, अपनी जिंदगी से फुर्सत नहीं है भैया, किसकी क्या देखेंगे। और सोशल मीडिया पे तो आजकल क्या होता है कि बस अब असली सुख, असली दर्द से दूर हटके बस यही दिखाया जाता है कि कितने मजे ले रहा हूं मैं अपनी लाइफ में। सबको यही दिखाता है आदमी। कोई असली सुख, कोई असली दर्द वहां नहीं है, कोई असली कनेक्शन नहीं है। बस ये दिखाते रहो कि मैं कितने मजे ले रहा हूं और उसके फ्रेम के बाहर से आदमी कितना ही दुखी हो। अच्छा, अब चूंकि ये सवाल पूछा गया है और जवाब आया है, आप में से कितने इतने ऐसे लोग हैं जिनके फोन में सोशल मीडिया एप्स नहीं है? क्या बात कर रहे हैं? देखा, हम माइनॉरिटी में आ गए हैं। ओहो। और कितने ऐसे लोग हैं, आज देखने में अच्छा लगेगा ना, कितने ऐसे लोग हैं जिनके मोबाइल में एप्स हैं सोशल मीडिया? बाकी सारे ही हैं। बहुत फ्री टाइम है आप लोगों के पास, दूसरों की देखते रहने का। ऐसा मत बोलिए, भारी पड़ जाएगा। कल आपकी फिल्म रिलीज हो रही है, वो फ्री टाइम नहीं होगा तो जाएंगे नहीं देखने फिर।
अरे जाएंगे जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, आपने कहा गंगा चले गंगा राम, यमुना चले यमुना राम। अब ये जो आपने वाक्य बोला, ये मुझे उस बिंदु पर लेकर जाता है कि इस वक्त यही देश में चल रहा है, आइडियोलॉजिकल वॉर। भाई एक है लेफ्ट, एक है राइट, वो सेंटर पता नहीं कहां खो गया, आज तक मिल नहीं रहा है। रणदीप कहां है? देखिए मुझे पता था घूम के गुगली इधर ही आने वाली है, जैसे तो मैं कोई प्रवक्ता हूं। देखिए सबसे बड़ी बात तो लोगों को पता नहीं है, क्यों समझ में नहीं आती, कि द लेफ्ट एंड द राइट विंग बिलोंग टू द सेम बर्ड। वो एक ही उसका हिस्सा है और विचारधाराएं अलग अलग होनी चाहिए ताकि उनके एक संवाद हो, उनकी एक डिबेट हो और उसमें लोगों को समझ में आए कि कौन किस पक्ष में है, और दोनों पक्ष में भी हो सकता है और निष्पक्ष भी हो सकता है। नहीं, पर वीर सावरकर की जब आप बात करते हैं तो एक आइडियोलॉजिकल वॉर ये है जो कहते हैं वो माफी वीर हैं। उनको बुजदिल तक का तमगा दे दिया गया कि माफी मांग के ये शख्स जो है बाहर निकला। और रणदीप हुड्डा एक मूवी बनाते हैं जहां वीर सावरकर के, आपने वीर पूरी फिल्म में कहीं नहीं कहा, लेकिन जब आदमी देखकर बाहर निकलता है तो वो उसको एहसास होता है कि भाई जो इस शख्स ने किया होगा कैसे किया होगा, तो फिर तो बढ़ जाता है ना मामला। एक है जो कहते हैं माफी वीर है ये। देखिए वो उनपे पॉलिटिकल लालचनाएं तब से चली आ रही हैं जब हिंदुस्तान में 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज होती थी, जिसमें से एक इंडियन नेशनल कांग्रेस होती थी, एक हिंदू महासभा होती थी और एक मुस्लिम लीग होती थी। तो उस वक्त से आज भी वैसा ही होता है, विपक्ष गवर्नमेंट पे लालचना लगाता है और गवर्नमेंट विपक्ष पे लालचना लगाते हैं। एक जोक है इसके ऊपर, सुनोगे? विपक्ष ने गवर्नमेंट की प्रशंसा की। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। तो इसी पॉलिटिकल लालचना में उनका नाम भी आ गया। अब मेरा एक ही सवाल है, मैं उसमें जाके बैठ के उनके नाम की बहुत दलीलें मैं दे चुका हूं, तुमने सुनना है सुनो, नहीं सुनना मत सुनो, पर मेरा एक ही सवाल है, भाई जो आदमी माफी वीर था उसको 27 साल उन्होंने बंदी बना के क्यों रखा? अंग्रेजों ने 27 साल बंदी बना के क्यों रखा उस आदमी को जो माफी वीर था? यही एक सवाल आप अपने आप से पूछिए, उसके बारे में सोचिए। और जो माफी वीर नहीं थे वो खुले क्यों घूमते रहे? उनके जेल में बटलर, बैडमिंटन कोर्ट और रोज गार्डन क्यों होता था? आगा खान पैलेस में क्यों रहते थे वो बंदी बन के? तो ये सवाल आपको अपने आप से पूछने चाहिए और रिसर्च करनी चाहिए कि भैया जो आदमी माफी वीर था, जिसने अंग्रेजों की माफी मांग ली, ये कर लिया वो कर लिया, उसको 27 साल बंद करके क्यों रखा? वो तो उनका सबसे बड़ा पैरवी करने वाला होना चाहिए था। तो आपको दुख होता है कि वो आपके ऊपर ये तमगा लगा देते हैं? और इनफैक्ट मैं आपको पुराने टाइम में ले जाती हूँ, आपको पसंद भी है जो किरदार आप निभाते हैं, आप उसकी रूह में, भाई रूह जिस्म में जाती है पर आप उसका अपना जिस्म जो है उसकी रूह में डालने की पूरी कोशिश करते हैं। तो उस वक्त आपने बताया 3 लोग थे, 3 पार्टियां हुआ करती थी, आईएनसी थी, हिंदू महासभा थी और इंडियन मुस्लिम लीग। ये कम्युनिस्ट पार्टी भी होती थी पर उसको ज्यादा तवज्जो नहीं था। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा आइडियाज उन्हीं के दिमाग में चलते हैं। फ्री टाइम बहुत होता है उनके पास, एक के बाद एक बड़ी खबरें। तो रणदीप हुड्डा अगर सोशल एक्टिविस्ट होते या पॉलिटिशियन होते उस टाइम में, तो इन तीनों में से किसके संग होते? या चलिए चौथा कोण भी दे देती हूं, कम्युनिस्ट, किसके साथ होते? हिंदू महासभा, इंडियन मुस्लिम लीग, आईएनसी और कम्युनिस्ट। देखिए ये सब बातें भी कुछ ही लोगों में होती थी, बाकी देश तो गरीबी से जूझ रहा था, गुलामी से जूझ रहा था और अपना जिंदगी काट रहे थे। मैं किस पार्टी में होता मुझे ये नहीं पता।